नमस्कार हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ मोनालिसा ओडिया क्लास को। सो फ्रेंड्स आज आम जोटा कि पूर्वर आम यूजीसी नेट पाई दीटा क्लास कर सारे जोटा कि एमसीक्यू आलोचना करछे जोटा कि हमर यूजीसी नेट पाई बहुत उपयोगी। प्रथम आम भाषा पढ़ते तो लिपि भी पढ़ते तो आपण मैंने जब देखी ना मो चैनल प्लेलिस्ट अच्छी आपण मैंने देखी ने। तो आज गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा जोटा कि व्याकरण अलंकार और छंद पर पढ़ा जोटा कि एमसीक्यू पढ़ा जोटा यूजीसी नेट रे एमसीक्यू हिसाब से आम एमती पढ़ी गले जोटा कि एग्जाम रे उपकृत हो पार। तो आसतु देखा अलंकार और छंद पर। ओडिया भाषा रे व्यवहृत वर्ण संख्या केते? ओडिया भाषा रे व्यवहृत वर्ण संख्या होची 49। ओडिया भाषा रे व्यवहृत ध्वनि संख्या केते? 41। बुझी परछंती? ओडिया वर्णमाला को केते भाग विभक्त करा हैची? 3 भाग रे। गोटे स्वर वर्ण, गोटे व्यंजन वर्ण, गोटे अजग बाहा। स्वर वर्ण संख्या केतेटी? 11टी। व्यंजन वर्ण संख्या हैला 35टी। बुझी परछंती? ओडिया वर्णमाला व्यवहृत खंड बा ध्वनिग्राम संख्या केते? 39टी। ओडिया वर्णमाला रे व्यवहृत खंडेतर ध्वनि संख्या केते? 2टी। गोटे अनुस्वार और गोटे ला चंद्रबिंदु। विसर्ग को केउ व्यंजन वर्णर अनुरूप भाव में व्यवहृत करा जाए? एटा हला कोन? उ बा ह भाव में। बुझी परछंती? तापरे ह ओडिया भाषा रे व्यवहृत शुद्ध स्वर ध्वनि संख्या केतेटी? जोटे कि 6 अ आ हर्षेई हर्षो ए ओ। ओडिया भाषा रे उच्चारित स्वर ध्वनि संख्या केते? हला 8टी। अ आ हर्षेई हर्षो ए ओ ऐ ओ। बुझी पाइले? तो ओडिया भाषा रे व्यवहृत यौगिक स्वर ध्वनि संख्या केते? हला ए जोटी ऐ ओ जोटा कि 2टी अछि स्वर ध्वनि हमर। तापर एबे देखिबा जिह्वार विभाग दृष्टि ओडिया स्वर ध्वनि को केते भाग विभक्त करा हैछि? 3 भाग रे। गोटे हला अग्र, गोटे पश्चात, गोटे केंद्रीय। जिह्वार विभाग दृष्टि ई बा ए वर्णद्वय केउ श्रेणी रे अटंती? एटा हला ई आ ए कहले हमर अग्र जिह्वा को लागे जोटा कि अ उ वर्ण त्रय जिह्वार विभाग दृष्टि केउ श्रेणी रे अटंती? पश्चात श्रेणी। तो आ अक्षरटी केउ श्रेणी रे अटे? केंद्रीय। जिह्वार उच्चता दृष्टि स्वर वर्ण केते भाग विभक्त करा हैछि? 4 भाग रे। संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। जिह्वार उच्चता दृष्टि अ एवं आ केउ श्रेणी अंतर्भुक्त? अर्ध विवृत और विवृत। केउ स्वर ध्वनि को संवृत ध्वनि कहा जाए? ई आउ ओ को कहा जाए। अर्ध विवृत अर्ध संवृत ध्वनि भाव में क्या ग्रहण करा जाए? ए आउ ओ को। ओष्ठर अवस्थित दृष्टि मौलिक स्वर ध्वनि को केते भाग विभक्त करा है? 2 भाग में विभक्त करा जाए। ओष्ठर अवस्थित दृष्टि अ उ को केउ ध्वनि कहा जाए? एटा हला गोलाकृत। अगोलाकृत ध्वनि भाव में केउ वर्ण को ग्रहण करा जाए? आ ई ए। वर्ग भित्तिक व्यंजन वर्ण को केते भाग विभक्त करा हैछि? वर्ग्य और अवर्ग्य। वर्ग्य व्यंजन केते प्रकार? 5 प्रकार। हमें जानी जे क च ट त प क ता मु द। बुझि पाइले? तो एटा अछि प्राणत्व दृष्टि वर्ग व्यंजन केते भाग विभक्त करा हैछि? 2 भाग रे। गोटे हला अल्प प्राण और गोटे हला महाप्राण। जानि पाइले? तो आउ गोटे हला आसन देखिबा प्रत्येक वर्गर प्रथम और तृतीय वर्ण को प्राणिक दृष्टि कौन कहा जाए? एटा हला प्रथम और तृतीय वर्ग व्यंजन प्रथम और तृतीय को अल्प प्राण कहती। द्वितीय चतुर्थ को कौन कहा जाए? महाप्राण। घोषत दृष्टि वर्ग व्यंजन को केते भाग विभक्त करा हैछि? 2 भाग रे। गोटे अघोष और गोटे सघोष। वर्ग को प्रथम द्वितीय वर्ण को घोषत्व अनुसार केउ व्यंजन ध्वनि कहा जाए? अघोष ध्वनि। प्रति वर्गर पंचम वर्ण को केउ ध्वनि कहा जाए? प्रत्येक माने वर्गर देखिबा क च ट त कर हला क ख ग घ म सेमती च च हला च छ ज झ न्य हला क च ट त ट ठ ड जोटा कि लास्ट जो 5टा वर्ग व्यंजन हला ताको कहला अनुनासिक ध्वनि। वर्ग अनुवर्त अंतर्गत व्यंजन रे तृतीय चतुर्थ व्यंजन ध्वनि को कौन कहा जाए? सघोष ध्वनि बोली कहा जाए। उच्चारण स्थान बा प्रकृति दृष्टि व्यंजन मन सारणी देख ओष्ठरे सब कौन रही प फ ब भ दंत्य त थ द जोटे दांत रे बाजुथबो
मूर्धान जमी मूर्धारू जमी ट ठ ड ढ क कंठ क ख बुझिपारछंती स्पर्श स्पर्श बा संघर्ष जोटा कि तालव्यटा देखंतु च छ ज झ नासिक माने नाकर उच्चारण म न न म संघर्ष है जमी संघर्ष करती जमी दंतेष्टा हम बस्चारू उच्चारण हम आ गोटे है काकल्यू उच्चारण हम पार्श्विक धन सेमती ल ल हम है अ भिन्न बा अन्य 10टी स्वरवर्ण सांकेतिक रूप कौन कहुए मात्रा बोली कहुए क्यों स्वर ध्वनि को 2 गोटी मात्रा रही उ उत्तर जमती है ओ आ इकार आ गोटे आकार गोटे व्यंजन वर्ण आउ एक व्यंजन वर्ण सह मिसी जो सांकेतिक रूप प्रदान करछंती ताको कौन कहुए फला क्यों फला तले व्यवहृत होता है ये फला क्यों चिन्हटी 2टी फला तार व्यवहृत हुए 2टी साधारण भाव में ओडिया भाषा रे शब्द भंडार केते विभक्त कराई 4 भाग रे तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक तापर देछि संस्कृत अविकल भाव में ओडिया रे व्यवहृत शब्द को कौन कहुए है संस्कृत अविकल नक है जोटा नकल सेटा है तत्सम अमृत जाति पतित प्रतिवेशी पाद मातुल लवण एटा क्यों शब्द तत्सम जोटा संस्कृत जात होइछि क्यों शब्द गुड मूल संस्कृत से ओडिया शब्द बा क्यों श्रेणी तद्भव तहिरु उद्भव जोटा कि संस्कृत जात होइछि काठ अंधार आलुआ पिंपुड़ी खनिज एटा क्यों श्रेणी तद्भव बुझिपारे तो अगाड़ी आटिका आरिसा गिना तोटा पिला पेट आदि क्यों शब्द अंश विषय गोटे द्राविड़ बा देशज बुझिपारे ओरा कुंडई गल चाउल आदि क्यों शब्द अष्टिक बा देशज शब्द रु जानी परछे अदालत आईन इशारा कागज तहसिल तारीख दलिल दुकान फकीर मकदमा एटा क्यों शब्द जोटा कि आरबी शब्द को बुझाउची अंगूर आचार कलम पोशाक बाजार मसला आदि क्यों शब्द फारसी शब्द आपण माने एमती मन रखि परिबेन जोटा कि याकु लेखिक सबदिन जति तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक जति फारसी शब्द तुर्की शब्द बुझे पोर्तुगीज शब्द एरा को लेखिक कले मन रहि जो कइंची कुल्ली तोप दारोगा बंधुक बारूद आदि क्यों शब्द तुर्की शब्द आत अलकतरा अल्फिन अलमारी बोतल बोताम साबुन सालसा आदि क्यों शब्द जोटा कि पोर्तुगीज शब्द बुझे ड्रेस पाउडर फाइल रेडियो लाइब्रेरी जोटा कि इंग्राजी शब्द बहुत सहज मैंने जानिले देखिले जानदेवे तो कॉमेडी ट्रेजेडी क्यों शब्द ग्रीक शब्द भाषा वाक्य व्यवहृत होता सर्वर्ण अर्थचित को कौन कहुए रूपिम बोली कहुए हम पढ़ी तो ओडिया भाषा व्यवहृत होता रूपिम को केते भाग व्यक्त कराई 2 भाग गोटे मुक्त रूपिम गोटे बद्ध रूपिम जो रूपिम बिना साहाଯ୍य भाषा व्यवहृत हुए क्यों रूपिम कहुए गछ घर छत जोटा कि मुक्त रूपिम विभक्ति चिन्ह गुड़िक क्यों रूपिम अंतर्भुक्त विभक्ति जो चिन्ह गुड़िक अच्छी है बद्ध रूपिम भाव अंतर्भुक्त पूर्वे गोटे शब्दर अर्थ जी परिमाण बुझाऊे बर्तमान जब कम पदार्थ को निर्देश करे तेज शब्दटीर अर्थ में कौन घटी बोलिक जापर है अर्थ संकोचन गंध शब्दर अर्थ परिवर्तन क्षेत्र में कौन कहुई अर्थ संकोचन बोली कहुई तो पूर्वे गोटे शब्द जी परिमाण बुझाता बर्तमान अधिक परिमाण बुझाइले तेज से शब्द कौन बोले कहटा है माने अर्थ विस्तार तेल शब्दर अर्थ में कौन परिवर्तन घटी अर्थ विस्तार तो गोटे शब्द पूर्व मौलिक अर्थ को परित्याग कर अन्य एक पृथक अर्थ को ग्रहण कले शब्दटी क्यों परिवर्तन होता जनापड़े अर्थादेश भाव में जनापड़े राग व बर शब्दटी क्यों परिवर्तन घटी अर्थादेश पूर्वे जो शब्द खराब अर्थ को बुझाऊे ताहा जदि भल अर्थ को प्रकाश करे तेबे से शब्द क्यों परिवर्तन घटी कह अर्थ उन्नयन अपरूप शब्द क्यों परिवर्तन घटी अर्थ उन्नयन बोली घटी पूर्वे भल अर्थ मात्र एबे खराब अर्थ व्यवहृत हेले शब्द क्यों परिवर्तन घटी था अर्थ अवनमन जोटा कि अर्थ प्रकाश नागर शब्द क्यों परिवर्तन घटी अर्थ अवनमन हस कांद भल मंद पाप पुण्य जोटा कि जुग्म शब्द को बुझाए जमती एबे देखिबा कल कल ठक ठक सरसर जोटा कि एटा ध्वनात्मक शब्द गोटे जोटा कि हलंत लगी तापरे गोटे शब्द को बारंबार आ गोटे उच्चारित होतो माने बारंबार गोटे शब्द को आ गोटे से शब्द उच्चारित होतो विशेष पद केते प्रकार कौन कौन विशेष पद 5 प्रकार नामवाचक जातिवाचक वस्तु गुण क्रिया जो पद विशेष पदर गुण अवस्था संख्या को बुझाए कौन कहुए एटा आम जाचे है विशेषण बोली कहुए तो नामवाचक विशेष पद बदल जो शब्द व्यवहृत हुए कौन कहुए सर्वनाम आपण क्यों सर्वनाम आपण है सम्मानवाचक प्रत्येक अन्य क्यों सर्वनाम है निर्णयात्मक
तापर जो पदर कारक विभूति लिंग आदि भेद कौन परिवर्तन घटे ना कौन कहुए अव्यय बोली ओ एवं आहरी पुणी आदि क्यों अव्यय संयोजक तथापि नथुबा किंतु मात्र आदि एटा क्यों अव्यय जोटा कि बीजयोग अव्यय बारंबार क्यों अव्यय विपरीत अर्थ हे आलो क्यों अव्यय संबोधन सुतरां जो क्यों अव्यय हेतु धातु सह विभक्ति जोग हेले जो पद गठन करते कौन कहुए क्रियापद बोली कहुए ओडिया क्रियापद को केते भाग विभक्त कराई दुई भाग गोटे समाभिका गोटे असमाभिका तापर धातु व शब्द पूर्वर जो प्रत्यय जोग कले नूतन पद गठन करती से प्रत्यय को कौन कहुए उपसर्ग बोली कहुए ओडिया रे संस्कृत गृहीत उपसर्गर संख्या केते 20टी तापर धातुर प्रत्यय जोग कले जो नूतन शब्द गठन हुए ताको कौन कहुए कृदंत बोली कहुए तो शब्दर प्रत्यय जोग हेले जो नूतन शब्द गठन हुए बा गठित हुए ताको कौन कहुए तद्धित क्रियार मूलपिंड को कौन कहुए धातु बोली कहुए जीवात्मक क्यों शब्द कृदंत तार्किक क्यों शब्द तद्धित वाक्य मध्य परस्पर संबंधी थिबा दुई बा ततोधिक पद को जो पदरे प्रकाश करबा कौन कहुए सेटा होला समास बोली समास प्रक्रिया जो पद गुडी को एक पदरे परिणत करा जाय ताको कौन जोटा माने गोटे पद को हमर माने कौन माने छोट आकार जोटा प्रकाश करियो सेटा हला समासमान पद जोटा कि जो पद गुडी को एक पदरे परिणत करियो एक पदरे करंती जो वाक्य द्वारा समास अंतर्गत समस्या मान पद गुडी मध्य थिबा संबंध प्रकाश करे ताको केउ पद को जाय हला विग्रह वाक्य साधारण भाव में समास केते प्रकार 6 प्रकार प्रथम पदटी पर पद द्वारा प्रकाशित अर्थ को नियंत्रण कले ताको केउ समास को जाय गोटे हला तत्पुरुष समास बोली कह जाय पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण सहित पर पद विशेषण मिसी जो समास गठन करे ता कोन कह जाय दिगु समास बोली कह जाय पूर्व पद प्रथम विभक्ति युक्त होता है और पर पदर अर्थगत प्राधान्य होता है ताको केउ समास कह जाय कर्मधारय जो समासर पूर्व पद अव्यय रही पर पद अन्य पद हुए ताको केउ समास जोटा कि अव्ययभावी समास कह जाय जो समासर उभय अर्थगत प्राधान्य रही था ताको केउ समास कह जाय द्वंद्व जो समास समस्यमान पदर अर्थ को न बुझाई एक अर्थ अन्य अर्थ को बुझाई ताको कौन कह जाय बहुब्री जो समासर बासवाक्य करा जाय पारे नै ताको कौन समास नित्य समास हंस डिब मझी नई आउ कूपमंडुक एटा केउ समास तत्पुरुष अणवसर नीतिजुक एटा केउ समास नयनतरुपुष कुंभकार मिथ्यावाद केउ समास उपपद तत्पुरुषाय जानि पहिले तो शतादि केउ प्रकार समास गोटे हला दिगु समास सेटा पूर्णचंद्र भिन्न भीमकांत तुषार धवला आदि केउ समास कर्मधारय यथाशक्ति दुर्भिक्ष केउ समास अव्ययभावी फूल फल दंपति केउ समास द्वंद्व समास तापर एबे घोड़ा मुहा उन्ननाभ सपरिपर केउ समास बहुब्री समास को बुझौची कृष्ण सर्प हीराकुद छारापोक मनांतर पोकसुंगा आदि केउ समास नित्य समास परस्पर सन्निहित पद प्रथम पदर शेष ध्वनि और द्वितीय पदर प्रथम ध्वनि कोन कह जाय माने संधि बोली कह जाय संधि केते प्रकार 3 प्रकार गोटे स्वर संधि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि परस्पर सहित दुई गोटी स्वर ध्वनि को मिलन रे कोन हो स्वर ध्वनि यदि व्यंजन दुईटी व्यंजन वर्ण सहित जदि स्वर वर्ण र मिलन घटे सेही को संधि कह जाय व्यंजन संधि बोली कह जाय प्रथम पदर शेष रे थिबा विसर्ग सह पर पदर मिलन को कोन कह जाय विसर्ग संधि बोली कह जाय संस्कार शब्द रे केउ संधि आछि व्यंजन ध्वनि गणेश शब्द केउ संधि होईछि स्वर संधि के बोली होईछि निरक्षण शब्द रे केउ संधि होईछि विसर्ग संधि बोली होईछि उल्लास केउ शब्द जोटे व्यंजन संधि ओडिया भाषा रे व्यवहृत लिंग संख्या केते 3 पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग कर्मी केउ लिंग जोटे कि क्लीब को बुझाउछि मेधावी केउ लिंग क्लीब मेंढा केउ लिंग क्लीब बोली बुझाए तो ओडिया भाषा रे केउ पदर पुरुषवाचक विचार करा जाय सर्वनाम ओडिया भाषा रे केते पुरुष अछि प्रथम द्वितीय तृतीय जोटा कि 3टा पुरुष अछि बाकी रे क्रियापद सहित अन्य पदर जो संबंध थाए ताको कोन कह जाय कारक बोली कह जाय कारक केते प्रकार 6 प्रकार तो संबंध पद को काहे के कारक कह जाय नै संबंध पद को क्रिया न थाए सेति में ताको कारक कह जाय नै विपसित और व्याप्ति अतर केउ विभक्ति हुए द्वितीय निमित्त अतर केउ विभक्ति हुए चतुर्थी विभक्ति हुए निवारण अतर केउ विभक्ति हुए चतुर्थी विभक्ति हुए आ भिन्न अन्य स्वरवर्ण क और र पर स टी सर परिणत होता कौन होची सत्व विधि कह जाय जो
चिन्ह बा वाक्य अंतर्गत विभिन्न पदर वचन कारक संबोध पद को यथार्थ भाव सूचित कराइबारे सहायक होता है ताकू कौन कह जाए विभक्ति बोली कह जाए। तो विभक्ति केते प्रकार 7 प्रकार कौन कौन आम देखा आसतु प्रथम कौन द्वितीय कौन आम कारक मन रखीदे कारक है कत 6 प्रकार विभक्ति है 7 प्रकार कर्तार आम प्रथम लगुच जमती आम लगुच कौन ए माने गुड़िक गुड़े सेमती द्वितीय लगुच कु मान को बहुवचन लगुच मान को मान रे सेमती करणकार रे द्वारा देही है मान को द्वारा संप्रदान कारकर है जोटा कि चतुर्थी विभक्ति कौन को मान को जोटा पंचमी सेमती रू रू ठारू मानक षष्ठी रंग कर अर्धिकरण सप्तमी लगे ए ठारे ठी मानक मानक एगुरा सब वाक्य गुठीर गोटे कर्ता बा गोटे समापक क्रिया थिले ताको कौन कह जाए सरल जो वाक्य रे ओ एवं किंतु आदि व्यवहार होता है कौन कह जाए यौगिक दुई तत्वधिक खंड वाक्य मिलन कौन कह जाए जटिल वाक्य गठन दृष्टि केते प्रकार 3 प्रकार तो वाक्यर अर्थ भाव दृष्टि केते प्रकार 4 गोटे विवृत्ति आदेश प्रश्न विस्मय वाक्य लिखला बेले जो चिन्हर आवश्यकता है कौन कह जाए विराम चिन्ह केते प्रकार 10 प्रकार रूढ़ी केते प्रकार 3 प्रकार छंद केते प्रकार 2 आसलाट छंद केते पद विशिष्ट 6 कलहंस केते केते पद विशिष्ट 4 तापर कलहंस केते प्रत्येक पदर अक्षर संख्या केते 12 7 प्लस 5 गुजरी पदर अक्षर संख्या केते पाद संख्या अक्षर संख्या होची 9 पाद संख्या हला 2 चक्रकली अक्षर संख्या केते 11 पाद संख्या हला 2 चक्षुव्रतर प्रथम 2 पद अक्षर संख्या हला 29 जोटा दांडीव्रतर जनकीय सारण दास दांडीव्रत सर्वाधिक सर्वर्ण अक्षर संख्या केते 32 और 9 देशाक्ष वृत्त केते पदर विशिष्ट होता है 7 प्रकार तो 7 पदर नटवाणी व विभाजक द्वारा पाद संख्या अक्षर संख्या केते 2 और 12 बंगाशी वृत्तर पाद व अक्षर संख्या केते 2 20 रामकारी वृत्तर अक्षर संख्या केते 16 अलंकारता इति अलंकार किए कहिथिले भीम भामह अलंकार शब्दर संधि विच्छेद कर अलंग युक्त क्रू युक्त हला अलंकार अलंकार केते प्रकार 2 प्रकार कौन कौन शब्द अलंकार अर्थ अलंकार शब्द अलंकार केते प्रकार 3 अनुप्रास जमक श्लेष तो पाद मध्य एक एकाधिक व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग हेले कौन कह जाए अनुप्रास पद मध्य गोटे शब्द बारंबार प्रयोग होगी यदि भिन्न अर्थ प्रकाश करे कौन कह जाए जमक पद मध्य गोटे शब्द थरे मात्र प्रयोग हेले विभिन्न अर्थ प्रकाश कले कौन कह जाए श्लेष अनुप्रास अलंकार केते प्रकार 5 जमक अलंकार 5 श्लेष अलंकार 3 मान 3 प्रकार उत्कल कमल विलास दुर्गिका मरण माल चिलिका यहाँ सब कौन एटा कोटा अलंकार अनुप्रास बिरसी रसन बरजी बरस दे मानस बरजीव बरस अमृत अलंकार को बुझे जमक अलंकार बाबू नाकश्री दान योग्य शिशक विहार कानन कर आलिंगन एक श्लेष अलंकार दुईटी समान धर्म विशिष्ट सादृश्यत हेले कौन कह जाए उपमा तो पदरे जहाँ को तुलना कर अलंकार उपमेय जहाँ को तुलना कर जहाँ सहित तुलना कर उपमान प्रकृति वस्तुर अप्रकृत वस्तुर अभेद कथित हेले क्यों अलंकार हो उत्प्रेक्षा जानी तो उपमान उपमेय मध्य अभेद कथित हेले क्यों अलंकार रूपक अलंकार उपमान उपमेयर आधिक्य कथित हेले क्यों अलंकार हुए व्यतिरक कारण बिना कार्यर उत्पत्ति हेले क्यों अलंकार हुए विभावना कारण थाई कार्यर उत्पत्ति हेले विशेषोक्ति उपमान उपमेय मध्य थिबा सादृश्य को जदि दुईटी वाक्य रे आमे कौन करबा भिन्न धर्म द्वारा व्यक्त होता है तेबे सेटारे क्यों अलंकार होछि दृष्टांत उपमान उपमेय को क्यों अलंकार कह जाए अतिशयत्व गोटे उक्ति को आ गोटे उक्ति सहित समर्थन हेले कौन कह जाए अर्थालंकार तापरे अर्थांतर न्यास जोटा कि जोंठारे दुईटी उक्ति वास्तव असंगत किंतु सादृश्य द्वारा संगत हुए ताको निर्दर्शन कहते वस्तु व्यक्ति प्रकृति प्रभुतिर यथार्थ चमत्कार वर्णना को अलंकार कह जाए शुभभक्त प्रकृति वस्तु को परिहार कर अप्रकृत वस्तु को स्थापन करने को अपहृत उपमा अलंकार केते प्रकार 3 रूपक अलंकार 3 उत्प्रेक्षा अलंकार है 2 निंदा बा छल स्तुति बा स्तुति छल व्यज स्मृति तापर आसन सकाशे वृद्धे एड़े बाई बालक जेसन क्रीड़ा नव हुई यह क्यों अलंकार जोटा कि उपमा अलंकार आस्था पारिजात फुटिब हृदय नंदन बने ज्ञान भक्ति कर्म सौरभ व्यापी जीव भुवन एटा क्यों अलंकार रूपक बेले श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रगत नीरभदी किबा उठ एरावेद एटार क्यों अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार नीलांबर बीमा चारु केशवासन तुनील किचिका कला उपाय एटार क्यों अलंकार होइछि व्यतिरक अलंकार अनल नुहाई देह दहई अस्त्र नुहाईते मरम भेद एटा क्यों अलंकार विभावना जानी पाइले
तो वस्तु नुहे से अटक ध्रुम अन्यतम तार आकाश कुसुम एठार अपहूर्त अलंकार कौन से पदर गोटे पदार्थ उभय अपमान उपमेय भाव में कल्पित है कौन कहते भ्रांतिमान तही सिंहासन सुंदरी आसीना तो जगते तुलना से तार सीना एठारे अन्न अलंकार है तो आनीतंब लंबी केशगुच्छ तो सो थाऊ चरम दर्शक हृदय उपजा एटा क्यों अलंकार होची भ्रांतिमान बलाघात द्वारा शब्दर कौन परिवर्तन हुए ध्वनि परिवर्तन सुभाषण द्वारा भाषार क्यों दिगरे परिवर्तन हुए अर्थ परिवर्तन तो शब्द उच्चारण बेले केतेक ध्वनिर लोप हेले कौन कहुए लोप शब्द मध्य ध्वनिर नूतन ध्वनि आसिले कौन कहुए आगम बोली कहुए पैता मशाणी शब्द क्यों प्रकार ध्वनि होता है आदि स्वरालोप सोन बा कोईली मध्य मूल शब्दर क्यों प्रकार ध्वनि परिवर्तन हुए मध्य स्वरालोप बुझिपारे तापरे ढिला शब्द रे मूल शब्दर क्यों प्रकार ध्वनि परिवर्तन हुए आद्याक्षर लोप सकाळ बा केला शब्दर मूल शब्दर क्यों प्रकार ध्वनि हुए मध्याक्षर लोड़ ता कुराड़ी किप्पा कप्पा शब्द मूल शब्द क्यों प्रकार ध्वनि परिवर्तन हुए अंताक्षर लोप बुझिपारे तो स्कूल शब्दटी स्कूलटा उच्चारित हेले ताकू क्यों प्रकार परिवर्तन हुए आदि स्वरागम मध्य स्वरागम केते भार भक्त कौन कौन दुई स्वर भक्ति आ गोटे अपनिहित तापरे देखिबा जत्न शब्दटी जतन जेमति जतन शब्दटी हमर पद रूपटा कोन जतन होचे सेही परि उच्चारण कले कोन हबो जे सेही परि उच्चारण करछे सेको कोन को हबो स्वरोक्ति पद मध्य इ किबा उर आगम घटरे ता केउ प्रकार होची अपनिहित बेगी पावस शब्द रे केउ प्रकार ध्वनि परिवर्तन अपनिहित अस अस्थि शब्दटी हाड़ रूप उच्चारित हेले क्यों परिवर्तन हुए आद्य व्यंजनकर्म अग्र शब्दटी आग उच्चारित हेले कौन कहुछि समय भवन वृद्ध शब्दटी बड़ी भाव में उच्चारित हेले शब्दटी क्यों प्रकार ध्वनि परिवर्तन होबो मूर्धन्य भवन आद्य शब्दटी आज शब्द रे उच्चारण हेबाकू कौन कह जाय तालव्य भवन बोली कह जाय पंचदश और 15 आमर रूपे उच्चारित हेले ता कौन कह जाय रकारी भवन संस्कृत व्याकरण मुनित्रय किए गोटे आमर पाणिनि केतायनी और पतंजलि 3 जन लांगुड़ी शब्दर लांगुड़ जोटा कि परिवर्तन है से ध्वनिगत परिवर्तन है कौन कह जाए विषमी भवन मुख्य अर्थ उपयोगी न हो यदि कौन शब्दर प्रयोग हुए तार कौन हम अर्थ दोष अल्प प्राण भवन क्या कह जाए पदवा कौन पदवा शब्द अंतर्गत हेले महाप्राण व्यंजन बनर अल्प प्राण बा व्यंजन बनर परिण को अल्प प्राण भवन कह जाए महाप्राणी भवन क्या कह जाए अल्प प्राण और व्यंजन बनर महाप्राणी व्यंजन बनर परिणत को महाप्राणी भवन कह जाए गरिष्ठ बा गरिष्ठ एठारे केउ प्राणी भवन होइछि अल्प प्राणी बेश भेषटा कहूचे एठारे केउ प्राणी भवन होइछि महाप्राणी भवन होइछि पद बा शब्द अंतर्गत नासिक व्यंजन बा ध्वनि लुप्त होई जदि पूर्ववर्त व्यंजन ध्वनि को अनुनासिक कर दिए तबे सेठारे केउ भवन होते हैं नासिक भवन बुझिपाइले ग्राम गाँव रे परिणत होता केउ भवन होची नासिक भवन मूर्धन्य भवनटा पद अंतर्गत रु र स रे परिणत हेले यदि दंत्य व्यंजन ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि परिणत हेले एई ध्वनि परिवर्तन को मूर्धन्य भवन बोली कह जाए कथा कहला बेले स्वर उत्थान पतन को कौन कह जाए स्वर लहरी वृद्धिटा बढ़ी मूर्तिका माटी ग्रंथिटा गंठी अस्थिटा हाड़ यही प्रकार जो मैंने ध्वनि परिवर्तन को कौन कह जाए मूर्धन्य वर्ण बोली कह जाए कौन से पद बा शब्दर द्रुत उच्चारण बेले पद अंतर्गत स्पष्ट ध्वनि बा उष्म ध्वनिर परिणत हेले ताको केउ भवन कह जाए उष्म भवन कह जाए साधारण पद मध्यस्थ व्यंजन ध्वनिर कौन से परिवर्तन न घटी केवल तदंतगत स्वरर परिवर्तन घटले कौन कह जाए अपश्रुति कौन से अपरिचित बा कष्टचर वैदेशिक शब्द अल्पाधिक ध्वनि बा साम्य मूल अतएव अतीव परिचित देशी शब्दर सादृश्य लाभ कले कौन कह जाए लोक निरुक्ति बोली कह जाए जेमती जदि गोटे शब्दर अंश है सहित अन्य गोटे शब्द दुई गोटे भिन्न शब्दर मिलन घटी नूतन शब्द सृष्टि होता कौन कह जाए जोड़ कलम है तार एबे देखिबा हमर कौन रही तो आम देखा कौन जोटा कि छंद देखा युरा छंद ये कौन उत्कल कमला बला से दीर्घ मरण माल नीला एटा कौटा किए लिखिं अनुप्रास अलंकार जोटा कि चिलिका राधानाथ राय
देखरे नलिनी नलिनी रे नलिनी पुरी भ्रमती भ्रमरे भ्रमरे सुविधा एटा कोटा मध्यजम अलंकार लावण्यवतरू आसी जोटा कि उपेन्द्र भंज लिखिं बाबू नाकश्री दान योग्य शेषक विहर कानन कर आलिंगन को जोटा कि श्लेष अलंकार वैदेशिक विलास एटा लिखिं उपेन्द्र भंज नील निरादमल खोले चपड़ा खिल विरति प्राय चपड़ा एटा जमक अलंकार तुलसी स्तबक जोटा राधानाथ नायक राधानाथ राय लिखिं खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबर भाषई बोईत जथा नील समुद्र एटा उपमा अलंकार जोटा कि चिलिका लिखिं दरिद्रता पक्क पूर्ण मजीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर एटा रूपक अलंकार जोटा कि तपस्विनी काव्य लिखाई गंगाधर मेहर लिखिं श्वेतांग चढ़ाईर समुदगत निरभेदी किबा उठे ऐरावत जोटा कि उत्प्रेक्ष अलंकार चिलिका लिखाई नीलमरे बामा करुकेश प्रसाद तोनील बिचिका कला उपहास जोटा कि व्यतिरक अलंकार चिलिका लिखाई अनयी नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरम भेद जोटा कि विभावन अलंकार जोटी विदग्ध चिंतामणि अभिमन्यु सामंतराय लिखिं खाऊले द्रव्य स्वाद न जाने गंध घनई उदासीन गुणे जोटा कि विशेषोक्त अलंकार जोटा कि विदग्ध चिंतामणि लिखिं बाधिला जानी क्षमा कर नोहिले रमा दंडे दिहाटन तुम्हर जगन्नाथ आजम मनरथ भरती कर देवी गाली हो एटा व्याजस्मृति सर्वजनान बलदेव रथा को लिखिं तो पश्चिम तीर शुभई नीलय देखि न रहिब लाख हृदय एटा को शोभाभक्ति चिलिका वस्तु नुहे से अटईटी ध्रुम अन्य नाम तार अकश कुसुम जोटा अपहृत व चिलिकार लिखा अछि राधा परी राधा सीना संगिनी राधा परी राधा सीना स्त्री मातरक अछंती चेतक सर्वभतल शिशुना एटा हला अनुनय बा गोपाल कृष्ण पदावली जोटा गोपाल कृष्ण पट्टनायक को लिखिं निम्नलिखित को छंद प्रयोग करिया अल्प अच्छे तो छंद कौन देखिए मर्त्यमंडल देह दही देवता होइले मारे एटा कोटा भूर्जरू आसी सत कहवा को किया डारे सत कह पछे मल्ल मारे एटा चक्र काली आसी अच्छी तो कला कलबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजयी दंडे देख संगात एटा रामकेरी उत्कल कमला विलास दुर्गी मरा मालिनी नीलम जोटा कि नटवाणी विभास केदार आसी अच्छी माँ माँ बोली केते मु डाकिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर कही एटा बंगला स्त्री कविता आसी छंदरू बरजी बरसे देई मानस बरदी बरसे अमेरी घास देह मंदिर रज लगाई ग्राम सुकुरी को होइब गाई तो खंड धड़ा मेघ सुनील अंबर भाषाई होइछि जथा नील समुद्र एटा कोडा उपमा अलंकार जोटा चिलिकार दरिद्रता पंक पूर्णम जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर जोटा कि रूपक अलंकार तपस्विनी काव्य गंगाधर मेहर लिखिं तो श्वेतांग चढ़ई गुहा समुदगत नारी भेद किबा उठे ऐरावत जोटा उत्प्रेक्ष अलंकार चिलिका लिखिं तो नीलांबर बीमा चारुण केशप सतुनील बिचिका कला उपहास एटा व्यतिरक अलंकार चिलिका अनल नुहई देह बहई अस्त्र नुहई मरम भेद जोटा विभावन अलंकार विदग्ध चिंतामणि अभिमन्यु सामंतराय लिखिं खाई द्रव्य स्वाद न जाने गंध घनई उदासीनी गुणे जोटा विशेषत्व अलंकार जोटा विदग्ध चिंतामणि बाधिला जानी क्षमा कर नोहिल रमाचरण खंडे दिहटान जोटा है तुम्बको जगन्नाथ आजम मनरथ भरती करी देवी गणंद जोटा है व्याजस्मृति सर्वजनान बलदेव रथ लिखिं तो पश्चिमातर शोकर निलय देखि न रहिब लाखी हृदय एटा शोभाभक्ति चिलिका रे लिखा अछि वस्तु नुहे से अटई विधुम अन्य नाम तार आकाश कुसुम जोटा अपहृत व चिलिका काव्य लिखिं आज थिला जे 250 क्वेश्चन जमती कि आमर थिला यूजीसी नेट पाई जोटा कि ओडिया रे पेपर 2 रे जी माने ओडिया रे पीजी करछन त आपन पई सेटा तो म चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु वीडियोटा को संपूर्ण भाव में देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार रहुची जय जगन्नाथ।